बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चंद दिन पहले जब वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि जिस तरह मैंने चाइना की नेवी के बारे में या चाइना की फ़ौजी ताकत के बारे में और अमेरिका की फ़ौजी ताकत के बारे में बात की थी, तो मैंने बताया था कि मैं बात करूंगा कि चाइना का जो नेविगेशन सिस्टम है बेडू के नाम से, उसका चाइना क्या फ़ायदा उठाना चाहता है और उसके मसाइल क्या थे। लेकिन फिर ये था कि ये तकरीबन ये कंप्लीट होना था मई जून के अंदर, ये सिस्टम जो चाइना ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। तो मैंने कहा था तकरीबन उस वक्त मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर ये है कि आपने देखा होगा कि अब हमें पता चल रहा है, पता नहीं चल रहा बल्कि ये तो बहुत पहले से हो चुका था कि चाइना ने पाकिस्तान को अपने जीपीएस तक, जो अमेरिका के जीपीएस से हटकर है, उस तक फौजी रसाई दे दी है। तो मेरा दिल हुआ कि अब इसको बनाने का वक़्त है, लेकिन चूंकि ये लंबा मौजू है इसलिए मैं इसे जो है एक ही हिस्से में नहीं बनाऊंगा, मज़ीद हिस्सों में बनाऊंगा। इसमें पहली बात जो हम शुरू से करते हैं, तो चाइना का ये ख्याल कैसे हुआ। चाइना को ये ख्याल अमेरिका की तरफ देखकर 1980 में हुआ था कि अमेरिका जब 1980 और 1990 की दहाई के अंदर जो है अपना जीपीएस सिस्टम पूरा का पूरा बना रहा था, उस वक्त चाइना का ये ख्याल था कि हम भी इसी तरह का एक सिस्टम बनाएं। लेकिन उस वक्त मसला क्या था, तो मसला सबसे बड़ा ये था कि चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी थी नहीं और अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो किसी को देने के लिए तैयार नहीं था। या ये टेक्नोलॉजी रूस के पास थी, वो भी इसी तरह किसी को देने के लिए तैयार नहीं था। ख़ास तौर पर चूँकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी, जैसे मैं आगे बतलाऊंगा कि ये जदीद तरीन थी, इसलिए चाइना इस पर जाना चाहता था। लेकिन अमेरिका जो है अपनी कंपनियों को मुसलसल इस चीज़ से रोक रहा था कि आपने ये टेक्नोलॉजी इनको नहीं देनी है। अमेरिका के ये मुसलसल टेक्नोलॉजी के बारे में चाइना के साथ मसला रहा, तो ये मसला रहा था। फिर जो है इसका ये हुआ तो ये कि ये चाइना को अमेरिका की वो जो टेक्नोलॉजी है जीपीएस की, उस तक रसाई तो ना हासिल हो सकी, लेकिन पैसा कुछ ना कुछ तो करवा ही लेता है। पहला काम जो हुआ वो ये हुआ कि चाइना ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी में तो नहीं, लेकिन चूंकि इसी से मिलती जुलती टेक्नोलॉजी यूरोप ने भी हासिल की हुई थी और यूरोप अपने गैलीलियो सिस्टम पर काम कर रहा था, जिसमें चाइना ने इन्वेस्टमेंट की, यानी अपना पैसा लगाया कि भाई हमें भी इसमें शरीक करो, हम इसके लिए आपको पैसा देते हैं। जिसके नतीजे में चाइना अमेरिका के साथ तो ना शामिल हो सका, हाँ यूरोप के इस टेक्नोलॉजी में शामिल हुआ और वहाँ से चाइना ने मज़ीद, पहले चाइना कुछ बना चुका था लेकिन मज़ीद तरक्की और अपने सिस्टम को बेहतरीन करने का मौका उस वक़्त हासिल किया। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि जो है चाइना ने ये कैसे किया और मसाइल क्या थे। तो पहले तो ये बतलाता चलो कि चाइना को ये सबसे बड़ा मसला कब पेश आया। चाइना को ये मसला पहली मरतबा 1996 में पेश आया, क्योंकि मैंने एक पहली वीडियो बना दिया, उसमें बतलाया था कि चाइना का ताइवान के साथ मुसलसल समुंदर के अंदर झगड़ा है और चाइना ताइवान को अपना एक हिस्सा समझता है, लेकिन ताइवान इसको तस्लीम नहीं करता और अमेरिका जो है इस मामले में चाइना के खिलाफ और ताइवान के साथ है। इसलिए जब 1996 में बहुत ज़्यादा इनकी आपस में झगड़ा चल रहा था चाइना और ताइवान का, तो अमेरिका ने अपने दो जो बहरी बेड़े थे वो समुंदर के अंदर भेज दिए। लेकिन मसला ये हुआ कि अब इन सारी चीज़ों को देखने का तरीका तो जीपीएस था। अब चाइना को ये तो पता था कि अमेरिका के दो बहरी बेड़े इस समुंदर में मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं पता चल रहा था कि ये बहरी बेड़े किस जगह पर मौजूद हैं। इसलिए कि चाइना भी उस वक्त तक अमेरिका का ही जीपीएस इस्तेमाल कर रहा था, तो जब वो उनका जीपीएस इस्तेमाल कर रहा था तो अमेरिका ने उतने हिस्से को जो है ब्लॉक कर दिया, जिसके नतीजे में चाइना को ये ढूंढना मुश्किल हो गया। पहला ये वक्त था जब चाइना ने ख़ास तौर पर इस पर गौर करना शुरू किया। दूसरा जो इससे भी पहले हुआ, लेकिन चाइना के लिए इतना ज़्यादा अहम नहीं था, चाइना के लिए ये सबसे अहम था, वो हुआ था 1991 की गल्फ वार के अंदर। आपको पता होगा कि अमेरिका ने, ये इराक ने कुवैत पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया था और कब्ज़ा करने के बाद जो है वो आगे सऊदी अरब तक को ख़तरा हो गया था और सऊदी अरब की सिक्योरिटी जो थी वो अमेरिका के पास थी, जिस पर सऊदी अरब ने अमेरिका को बुलाया
और अमेरिका की फ़ौजों ने आकर न सिर्फ ये कि कुवैत खाली करवाया बल्कि इराक के भी बहुत सारे इलाके पर कब्ज़ा किया और फिर छोड़ दिया और फिर वो चले गए। और उसके नतीजे में मुसलसल आज तक जो है अमेरिका वो फ़ायदा उठा रहा है कि कुवैत में भी अमेरिका का वो आयल पर कब्ज़ा है, सऊदी अरब में भी, वो हर जगह अमेरिका ही के पास इसकी निगरानी है। उस वक़्त क्या किया था अमेरिका ने, यही GPS का इस्तेमाल किया था कि अमेरिका को इलाके का इतना मालूम नहीं था, लेकिन पहला हिस्सा था कुवैत जो कि छोटा इलाका था। इसमें तो अमेरिका ने ये किया कि बमबारी की अपने जहाज़ों के ज़रिए से, और बमबारी करने के बाद जो है अपने जो फौजी थे, जो ज़मीनी फ़ौज थे, उनको बड़ी तेज़ी के साथ आगे ले गया। तकरीबन फ़ौज ने इस इलाके को खाली करवाते वक्त 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार इख्तियार की हुई थी, और इस सारी रफ्तार को बरकरार रखने में पेंटागन बराह रास्त पीछे से निगरानी कर रहा था और उनको बतला रहा था कि फ़ौजें कहाँ पर हैं, किस तरह से हैं, और उनके ज़रिए से हमला किया जाता था। वो फ़ौजें, इराकी फ़ौजें वो इलाका छोड़ती थी और ये अपने इलाके पर कब्ज़ा करते चले जा रहे थे। ये इलाका कवर करने में तो इतना मसला नहीं हुआ, लेकिन जब ये इलाका कवर हो गया तो आगे इराकी सहरा शुरू हुए, तो उनके लिए इससे भी बड़ा मसला, पहले मसले में तो GPS ने मदद कर दी थी और उसमें ख़तरा ये था, जो पहला मसला था वहाँ ख़तरा ये था कि कहीं इराक के बारे में उस वक्त मशहूर था कि इसके पास हयातियाती जो है हथियार हैं, वो इन्हें इस्तेमाल करेगा और हमारे फौजियों को ख़त्म कर देगा। तो वो इतना वक़्त ही नहीं देना चाहते थे, इसलिए इस तेज़ी के साथ। लेकिन जब वो खुद इराक के इलाके में घुस गए तो वो बड़ा इलाका था, उस इलाके के अंदर अमेरिका के लिए मसला ये हुआ था कि अब यहाँ पर फौजी, इराक ने जो है अपने इलाके में सहराओं के अंदर दूर दूर वो अपनी फौजी पोजीशनें कायम की हुई थी, जिसे पता करना बड़ा मुश्किल हो रहा था और उसको ढूंढना भी बड़ा मुश्किल था। और इराकियों का ख्याल था कि जब ज़मीनी फ़ौज इन इलाकों में आएगी तो वैसे ही सहराओं में वैसे ही मर जाएगी, उनको हमारे इलाके नहीं मिलेंगे, हमारी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हुआ इसके बरक्स। उस वक़्त जब कि अमेरिका ने अपना GPS सिस्टम फ़ौजियों के हवाले कर दिया, इसके ज़रिए से ना एक तो ये कि हर फौजी दूसरी फ़ौज की जगह जानता था कि वो कहाँ पर है, आपस में राब्ता बड़ा अच्छा हो गया। दूसरा ये है कि GPS के ज़रिए से उन्हें ये बताया जा रहा था कि ये फ़लाँ जगह है जहाँ पर हमारी फ़ौज है और ये इराकी फ़ौज है, और फिर उन्हें जो है ये बताया जाता था कि ये यहाँ से इतनी दूर है, वेलोसिटी का कानून इस्तेमाल करते हुए, और इस पर शेयरिंग यूँ करनी है। और इराकी फ़ौज को वहाँ ठहरने का मौका तक भी नहीं मिल रहा था और यूँ ये इलाके सारे फतह हो गए। और यहाँ तक हुआ कि अमेरिकी फ़ौजी जो है वो देखते थे और उन्हें लगता था कि ये फलां जगह है, तो वो वहाँ पर यहाँ पर फलां ये कौन सा इलाका है या इसमें कौन सी फ़ौज है, तो वो एक सिग्नल भेजते थे अपने GPS सिस्टम को और जवाब में बतला दिया जाता था स्क्रीन को ग्रीन करके कि ये हमारे लोग हैं, या फिर रेड करके ये बतला दिया जाता था कि ये हमारे लोग नहीं हैं। ये दूसरा मौका था जिसमें चाइना ने देखा कि बहुत ज़्यादा फ़ौज होने के बावजूद जो है इराकी फ़ौज मजबूत होने के बावजूद उन्हें लड़ने का मौका ही नहीं मिल सका और ये बात सारी ख़त्म हो गई। तीसरा मौका 1999 में कोसोवो की वार में आया, जहां पर इससे भी बढ़कर मसला हुआ जब अमेरिका ने जो है नस्ल परस्तों के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन किया नेटो के साथ मिलकर, और उसमें उन्होंने जो है ज़मीनी फ़ौज का बिल्कुल इस्तेमाल किया ही नहीं, बल्कि आम वसाइल इस्तेमाल करने की बजाय बम ऐसे इस्तेमाल किए जो GPS से जुड़े हुए थे। वो इलाके की पोजीशनिंग लेते थे और उस जगह पर जहाज़ी से बम गिराकर दुश्मन को ख़त्म कर देते थे। नतीजतन उन्हें ना ज़मीन पर उतरना पड़ता था, ना उसकी ज़रूरत पड़ रही थी, ना कुछ और। फिर आपको ये भी बतलाता चलो, इसके साथ ही जब बात हम इसके बारे में कर रहे हैं तो मज़ीद बात आगे बढ़ाते हुए ये भी बतलाता चलूँ कि हमारे ये कहा जा रहा है, आप देखें GPS तो हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे इस्तेमाल करने में और फौजी इस्तेमाल में फ़र्क क्या है? तो हमारे इस्तेमाल करने में मीटरों तक का फासला पड़ जाता है कि भाई चीज़ को हम इतनी दूर समझ रहे होते हैं, लेकिन वो जो है उसकी बिल्कुल 100% सही जगह का हमें पता नहीं होता। लेकिन मिलिट्री को ये सेंटीमीटर तक बताया जाता है। आपने देखा होगा कि ड्रोन के जरिए फला जगह हमला किया है, तो वो क्या किया जाता है, किया यही जाता है वहाँ पर भी कि मिलिट्री को 100% सही जगह बतला दी जाती है और फिर ये बतला दिया जाता है कि गाड़ी की रफ्तार इतनी है तो गाड़ी इतनी देर में इतनी दूर पहुंच जाएगी, यहाँ पर आपने बम गिरा देना है जिस जगह पर गाड़ी बिल्कुल वक्त पर पहुंच चुकी होगी। तो इन्हें सेंटीमीटर के लिहाज से एक्यूरेसी दी गई होती है, बतलाया गया होता है कि दुरुस्त निशाना यहाँ पर है।
तो यही काम अब ये है कि चाइना भी अपना सिस्टम कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अभी इतना तो नहीं आम किया, लेकिन फिर भी इस्तेमाल है। लेकिन मिलिट्री इस्तेमाल पाकिस्तान को दिया है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि हम अब निशाना लगाने में इंतहाई ताक हो जाएंगे और बिल्कुल एक्यूरेट जगह हम ढूंढकर उस पर निशाना लगा सकेंगे। एक दूसरा जो इस बारे में मैं इसी वीडियो में बतलाना चाह रहा हूँ, अगरचे ये वीडियो लंबी हो रही है, वो ये है कि जब ये सिस्टम किया गया तो इसके साथ साथ चाइना ने 3 तजर्बों में, पहला हिस्सा था चाइना ने जिसमें अपना तजर्बाती तौर पर अपने सैटेलाइट लॉन्च किए थे, वो पहला हिस्सा था, लेकिन उसमें बहुत सारे मसाइल थे। दूसरा हिस्सा जिसमें चाइना ने गैलीलियो सिस्टम से भी वो फ़ायदा हासिल किया और दोबारा से वो जो है अपना सैटेलाइट सिस्टम इस्तेमाल किया। और पहले और इसमें फ़र्क ये था कि पहला सिर्फ तजर्बाती हिस्से में कुछ इलाके पर था, लेकिन दूसरे में उसने सारे इलाके को कवर किया था। और अब ये जो 2020 में जो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है अब उनका सिस्टम, इसमें उन्होंने 35 सैटेलाइट इस्तेमाल किए हैं, जिसके ज़रिए से वो सारे के सारे इलाके को देख सकेंगे और नतीजतन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। ये पहला हिस्सा था, तो दूसरे और तीसरा हिस्सा भी इंशाल्लाह आएगा और मैं इसमें पूरी तफसील से बतलाऊंगा कि इसके फ़ायदे हमें क्या होने जा रहे हैं, खुद चाइना को क्या होने जा रहे हैं। आप जो है अगली वीडियोज़ देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।